अनंत विजय बोलिए, आपकी आवाज मुझे उम्मीद है आ रही होगी, बोलिए। अब मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से सुना जा रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं अभी बहुत ध्यान से सुन रहा था। आशुतोष जी ने आंकड़ों की बात की और कहा कि बहुत सारे आंकड़े दिखाए, और सतीश जी ने भी कोई किसी चीज पर डिबेट नहीं होने के लिए टीवी चैनलों को ललकारा। मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मेरे एक मित्र ने सुनाया था। वो टीवी चैनल में काम करते थे, और जब वो उन मित्र ने मुझे बताया कि एक बार न्यूज रूम में बड़ी चर्चा इस बात पर हुई कि बुंदेलखंड के भूख पर और बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत पर टीवी चैनल पर कोई स्टोरी नहीं होती है। तो उस चैनल के जो संपादक जी थे, जहां मेरा दोस्त काम करता था, उन्होंने बुंदेलखंड भेजा लोगों को, अपने रिपोर्टर्स को, और वहां से स्टोरी कराई गई, और 6 दिनों तक बुंदेलखंड की स्टोरी चली, उस पर चर्चा भी हुई। उसके बाद अगले हफ्ते जब टीआरपी आया तो वो 3% था। तो फिर उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जनता तो देखना चाहती है वही दिखाओ। तो मुझे अभी जब मैं चर्चा की बात सुन रहा था, डिबेट के लिए ललकारने की बात सुन रहा था, तो मुझे बुंदेलखंड वाला वो प्रसंग याद आ गया। तो मैंने कहा कि ये अभी मौजूद है, इसलिए मैं सुना दूं। संपादक कौन थे? सतीश जी तो नहीं थे? अब मैं उस दोस्त से पूछ के बताऊंगा संपादक कौन थे। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मेरी रुचि थी नहीं इसमें। दूसरी बात ये कि अभी दोस्त का तो नाम बताइए। हाँ सर, दोस्त का तो नाम बताइए। बोलिए। दोस्त का नाम मनोज है सर। कौन है? ठीक है, हमारे साथ तो नहीं। चलिए आगे चलिए। मैं अभी बहुत, और आपके साथ तो चर्चा में रहेंगे, हम आपको संपादक का नाम भी बता देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मानक जी कि अभी बहुत देर से अयोध्या पे चर्चा हो रही थी, और उसकी हुमायूं कबीर की चर्चा हुई, और सब लोग, अभी तहसीन भाई ने बहुत सुलझे हुए तरीके से ये कह दिया कि इसका लाभ बीजेपी को होगा, क्योंकि वो पूर्व में बीजेपी में थे। तो क्या शुभेंदु अधिकारी का लाभ ममता बनर्जी को होगा, जो पूर्व में तृणमूल कांग्रेस में थी? ये तर्क मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पूर्व में अभी तो भारतीय जनता पार्टी में कई लोग ऐसे हैं, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस को लाभ पहुंचा रहे हैं? अगर वो बेसिस होगा तो फिर ये मतलब इसका आकलन नहीं कर पाएगा। इस मामले में मैं आशुतोष जी के तर्क से सहमत हूं कि अभी कोई जल्दबाजी होगी कहना। और अगर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रकल्प है, तो इस जो मस्जिद के लिए अभी शिलान्यास हो रहा था, उसमें इतनी भीड़ कहां से जुटी मुसलमानों की? तो मुसलमान भावनात्मक रूप से बाबर से जुड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान, लेकिन जो लोग वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर इकट्ठा हुए, उनको बाबर से कुछ ना कुछ मोहब्बत तो होगी, या रिएक्शन में ही हो कि चलो आज के दिन ही शौर्य दिवस पर जब वहां बाबरी मस्जिद ढाया गया था तो वो हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाबर से बड़ी मोहब्बत है ना, उनके खानदान के बारे में, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में। अरे भैया, तहसीन भाई चले गए या पता नहीं है। मुझे याद आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक शताब्दी संस्करण 1989 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा था। शताब्दी संस्करण है, 259 नंबर पेज है उसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पेज का, प्रेस का। उसमें नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है बाबर की। नेहरू जी ने लिखा कि बाबर वॉज एन अट्रैक्टिव पर्सन, a typical Renaissance prince, bold and adventurous, fond of art and literature, and even Akbar was more attractive than Babur. तो ये तो जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी उसको रेनासा का राजदूत और रेनासा का राजकुमार नहीं बता पाए। नेहरू जी ने जो बाबर के बारे में किया है, या मुगल राजवंश को भारतीयकरण करने में जिस प्रकार से वामपंथी इतिहासकारों ने आगे बढ़ाया नैरेटिव को, नेहरू जी ने उसको गति दी भाई। ये तो नेहरू जी की किताब से करना हो। अच्छा चलिए वहीं छोड़ दीजिए। मुझे तो लगता है कि नेहरू जी के पास एक बड़ी दिव्य दृष्टि थी। उनको जहां दिखाई देता था कि वोट मिलने वाला, एक और किताब का नाम लेता हूं मैं, अभी तो खैर राजनाथ जी ने कह दिया, वो प्रसंग मतलब चल ही रहा है। एक किताब है आफ्टर माथ ऑफ पार्टीशन इन साउथ एशिया, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपा। इसमें भी बड़ा रोचक प्रसंग है 14 अगस्त 1949 का, 14 अगस्त 1947 का। राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे पूजा पाठ हवन हो रहा था। नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां बैठे थे। बहुत नदियों के जल मंगवाए गए थे, पुरोहित बुलाए गए थे, हवन हो रहा था। महिलाओं ने दोनों को चंदन टीका लगाया। तो नेहरू जी ने कहा कि ये टीका वेका में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने में नेहरू जी के 2 सहयोगी आए और उन्होंने उनके कान में कहा
कि जो सतीश जी अभी कह रहे थे ना, हिंदू ग्रोथ रेट और पता नहीं क्या क्या, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं की राजनीति इसी प्रकार से होगी। पंडित जी हवन करने लगे। पंडित जी हवन करने लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाबर को, मुगल राजवंश को या सबको इतने तरीके से नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, खामखा बीजेपी वालों को आप अभी दे रहे हो। बीजेपी वालों ने तो अच्छा अभी अनंत एक सेकंड अनंत, पंकज जी ना बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और पता है पंकज जी तो कांग्रेस के, नेहरू जी के, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका इतिहास बहुत स्टडी किया है पंकज जी ने। मैं आपसे एक दूसरी बात पूछ रहा हूं, क्या आप अनंत ये नेहरू जी के किस्से बताकर ये इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में ये जो हो रहा है इसके पीछे कांग्रेस भी हो सकती है? क्योंकि बंगाल में कांग्रेस को खोई जमीन पानी है, मुस्लिम वोटों में शेयर चाहिए। अनंत, अब ये तो मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई है, इससे इतना तो दिखता है कम से कम कि उसमें भारतीय जनता पार्टी में वो सांगठनिक कौशल अभी बंगाल के अंदर नहीं है कि इतने सारे मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा करके बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में वो कार्यक्रम करवा सके। ओके, ऑलराइट, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है। ठीक है, ओके।